जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 22 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था वो 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 22वें नंबर सेट को डिस्कस करने वाले। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mock-test-gkgs से डाउनलोड कर सकते हैं। @mock-test-gkgs सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आपको आ जाएगा चैनल। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कट्टालिका परिवार सोनालिसी ने एक 12 माह से जड़ी बूटी पौधा है जिसका उपयोग जो है वैकल्पिक चिकित्सा में गठिया के दर्द, सर्दी जुकाम या परागज ज्वर यानी हे फीवर के इलाज में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। तो ये एट्रोपा बेलाडोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कट्टालिका परिवार सोलानिसी में एक 12 मासी जड़ी बूटी पौधा है जिसका उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में गठिया के दर्द, सर्दी जुकाम या हे फीवर के इलाज में किया जाता है। तो एट्रोपा बेलाडोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग जो है इक्विटास होल्डिंग को एक लघु वित्त बैंक की शुरू करने की मंजूरी दी थी? 2016 में दिया था। आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी मिली थी? 2016 में दिया गया था। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1934 के एक्ट से हुआ था और 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसमें इसके जो आपका चिन्ह है आपका पाल्म का लीफ है और आपका रक्षा करता हुआ एक शेर है, यानी बंगाल टाइगर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे दिए गए वाक्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प चुनना है? पहला है आपका स्वयं सहायता समूह एसएचजी भारत में माइक्रो फाइनेंस के लिए एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। और दूसरा है आपका यहाँ पे देखिए, पहला है आपका स्वयं सहायता समूह जो है भारत में माइक्रो फाइनेंस के लिए एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर कर सामने है। जाहिर सी बात है एसएचजी है आजकल काफ़ी फैल रहा है। तो दूसरा कारण यहाँ पे स्वयं सहायता समूह संसाधनों को इकट्ठा करने और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के साथ बेहतर ऋण शर्तों पर समझौता करने में सक्षम है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है और दोनों एक दूसरे को व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका FIH विश्व कप 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FIH हॉकी विश्व कप 2023 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में अपना पुराना 4.20 मीटर का पोल वॉल्ट राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 4.21 का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो रोजी मीना पॉलराज जिसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अक्टूबर 2022 में किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में अपना पुराना 4.20 मीटर का पोल वॉल्ट राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 4.21 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका रोजी मीना पॉलराज जिसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में PSU से सरकार को प्राप्त लाभांश क्या होता है? तो ये आपका कर राजस्व प्राप्तियाँ होती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में सरकार को प्राप्त लाभांश होता है आपका गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ होती है। अनुच्छेद को निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का विशेषता से संबंधित है? और आपातकाल का समझिएगा आर्टिकल 352 से 360 हो जाएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 352 का तो 352 हो जाएगा 355 यहाँ तक नेशनल इमरजेंसी हो जाएगा। अगर हम बात करें 356 से 56 का तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? ये आपका प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। और 360 हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगा। 27 मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2 में तमिलनाडु की अर्चना सुसीद्रन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 2 जीते थे। 27 मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2 में तमिलनाडु की अर्चना सुसीद्रन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 2 जीते थे, 2 गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय साथ में होने वाले परिवर्तन दर के बारे में बराबर होता है? तो फैराडे का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में के समय के साथ होने वाले परिवर्तन, देखिए फ्लक्स जैसे काटेगा उसी तरह से आपका क्या होगा? मान लीजिए कि लोहे का रोड है, चाहे कि कोई भी चुंबक है और फ्लक्स इसको काट रहा है बार बार, तो यह इससे क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है और वो है आपका फैराडे के नियम से। किरचॉफ का नियम क्या है? तो एक तरफ से करंट आएगा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो एक तरफ से अगर करंट आएगा तो आपका जो भी सम होता है ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगलों शासक में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। आगरे में अगर मोती मस्जिद निर्माण करवाएगा तो शाहजहां करवाएगा। अगर लाल किले में करवाएगा तो औरंगजेब कराएगा, याद रखना है। अगर आगरे में मोती मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं तो शाहजहां करवा रहे हैं, लेकिन अगर औरंगजेब करवाएगा तो कहाँ पे? लाल किले के अंदर में करवाएगा मोती मस्जिद का निर्माण। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज़। तो अकबर ने क्या किया था? दासाला सिस्टम स्टार्ट किया था
दीन इलाही स्टार्ट किया था, और क्या था, गुजरात का विजय स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है आपका इसने जजिया कर को समाप्त किया था, उसका तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। साथ में इसने और क्या, अकबर ने और क्या किया था, तो इसमें अकबर के टाइम में नवरत्न रहते थे, नवरत्न याद रखना है। जहांगीर में डू आसपास आई आसपास फेमस था। उसके बाद जहांगीर का जो कौन सा फेमस है, तो ये आपका जो चेन ऑफ जस्टिस, जस्टिस का चैन फेमस है। शाहजहाँ का पता होगा, आपका लाल किला बनवाया था, तब फिर आपका ताजमहल बना है, और आपका जामा मस्जिद बनवाया है। सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, तो शिप्रा नदी के। सिंहस्थ मेला जो है उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित करते हैं, तो शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था, तो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हुआ था। वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हुआ था, ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, आपका जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था 2007 में स्टार्ट हुआ था, 2012 तक रहा था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, तो ये था 1947 का अधिनियम। किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत का जो है शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, ये था 1947 का अधिनियम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है, तो सबसे लंबी झील है वेवनाड झील। तो वेवनाड झील कहाँ पे, केरल में हो जाएगा, ये आपका भारत की सबसे लंबी झील है। तो निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी झील है, तो वेवनाड झील इसका केरल में है, सबसे लंबी झील है। उलट झील जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है जो कि भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक या नर्तकी को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो आपके केलुचा महापात्रा इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जब भी कोई प्राइज दिया जाए, अगर आप बात चल रही है ओडिसी का, तो याद रखना है मैं मोस्ट 90% केस में केलुचा महापात्रा होंगे। तो ओडिसी नर्तक 2000 को पद्म, खासकर 2000 रहेगा तो 100% केलुचा महापात्रा हो जाएंगे। उस समय एक ही थे, तो केलुचा महापात्रा। नेक्स्ट है, आपको याद रखना है कि और कौन है, माधवी मुद्गल का भी संबंध है आपका। ये सारे जो है आपके यहाँ पे ओडिसी डांस से संबंधित है। माधवी मुद्गल के मीनाक्षी मिश्रा हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे, सोनल मानसिंह हो जाएंगे, यह सब याद रखना है। रूसी रसायन शास्त्र इत्री इवानोविच मेंडलीव के समय इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो मेंडलीव के समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63 थी। मेंडलीव के समय 63 जो थे ज्ञात तत्व थे। आज कितने हो गए, आज 118 हैं, उससे भी ऊपर है, लेकिन मेन जो है आपका पीरियोडिक टेबल में 118 के आसपास है। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है, तो मालिनी अवस्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालिनी अवस्थी। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है भोजपुरी, मालिनी अवस्थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 के बारे में है, तो आपका ये आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए यह आपका किया गया था, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की पेंशन प्रदान करना था। जब ब्याज दर की दर अपने अधिकतम स्तर पर होती है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन अनुसरण करेगा, तो ये था मुद्रा की अव्यवहार्य मांग शून्य होगी। तो आपका इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, जब ब्याज दर अपने अधिकतम स्तर पर होता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन अनुसरण करेगा, तो मुद्रा की अव्यवहार्य मांग शून्य हो जाएगी। तो देख लीजिएगा इकोनॉमिक का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्वदेश दर्शन 2.0 का एक उद्देश्य होता है, तो ये हो जाएगा आपका पर्यटन और अतिथि सेवा हॉस्पिटैलिटी में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना। तो निम्नलिखित में कौन सा स्वदेश दर्शन 2 जो योजना है किसके लिए, तो टूरिज्म के लिए, याद रखना है। स्वदेश दर्शन 2.0 टूरिज्म के लिए हो जाएगा, अब पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा करना हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है, तो एथलेटिक्स हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध एथलेटिक्स से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है, तो सिंचाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है, तो सिंचाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरबा नहीं तो किसका हो जाएगा, गरबा जो है गुजरात का, गरबा हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा गुजरात का हो जाएगा। बिहार का आपका जाट जाटिन हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा। आसाम का बिहू हो जाएगा, अम्बुबाची मेला हो जाएगा, और भी बहुत सारे हो जाएंगे आसाम के। गोवा का क्या हो जाएगा, गोवा का आपका हो जाएगा सिग्मो फेस्टिवल, साउथ जोजोआ फेस्टिवल, ये सब आपका गोवा का हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।